ताजर बरादरी लाहौर की नहीं पूरे पाकिस्तान की सरापा एहतजाज है 37 इस पे। जब ये कानून इतना मुश्किल नहीं है तो फिर ताजर बरादरी सरापा एहतजाज क्यों? हम डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ नहीं है, हम इस बात के खिलाफ नहीं है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू ना मिले, लेकिन आप डिजिटाइज करें, आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, उस टेक्नोलॉजी से हमें नुकसान नहीं ना होना चाहिए। तमाम ताजर चोर नहीं है, अगर 1 to 1% वो ताजर भी नहीं होते जो ये चीजें करते हैं। असेसिंग ऑफिसर के आप अगर इख्तियारात नहीं भी कम करना चाहते आप ना कम करें, लेकिन कम से कम उसको आंसरेबल कर दें। 95% जो टैक्स रिटर्न्स है, चाहे वो सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो टैक्स लॉयर्स बनाते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाते हैं। कोई जो बिजनेसमैन खुद रिटर्न फाइल नहीं करता। हमें नहीं पता कि ये पॉलिसी मैटर जो ऊपर बनाए गए हैं वो किस नेचर से बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं। आप एक शख्स को ये कहते हैं कि तुम 2 करोड़ से ज्यादा परचेज करोगे तो तुम्हें सेल्स टैक्स में आना पड़ेगा। क्या सेल्स टैक्स का कानून इतना आसान है? 14,131 अरब के आपने पहाड़ जैसे अहदाफ रख दिए हैं, उनको पूरा करने के लिए फिर क्या हिकमत अमली होगी? हम ही FBI को टैक्स फाइल करवाते हैं, रिटर्न फाइल कराते हैं। आपने हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब बैटर का कानून ले आए आपने कहा जी आपके ऑफिस से रिटर्न फाइल होगी, IP एड्रेस इसका होगा, या आप भी मुलवस होंगे बीच में। मैं सेल्स टैक्स के अंदर आना चाहता हूँ, मेरे पास कैपिटल नहीं है, कैपिटल को वाइट करने का कोई तरीका है जिसकी वजह से काम बढ़ सके? आप अपने कैपिटल से 5 गुना ज्यादा सेल नहीं कर सकते। आप वो रिटेलर खुल के कारोबार ही नहीं कर सकता, आइन के आर्टिकल खिलाफवर्जी होगी। 75% कैश इकोनॉमी को आप कहते हैं हमने रातों रात इसको कैशलेस कर देना है, तो फिर बैठ जाएगी। IRS में जब ट्रैफिक लोड होती है, जब रिटर्न्स का दिन आता है, आपको सबको पता है कि वो स्टक डाउन होता है, उस पर रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होती। ये तो नुकसान FBR को होता है। क्या जो रिटेलर को जो आप इनवॉइस देते हैं, क्या 4% फालतू एडिशनल टैक्स नहीं लेते? जहाँ फंडामेंटल राइट की खिलाफवर्जी होती है ना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड की खिलाफवर्जी है, आइन का आर्टिकल 199 के तहत रिट करते हैं। हाँ, हम उनके साथ चलते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं कि ये इसकी खिलाफवर्जी है। एक रिटेलर सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर कराता है, उसको इनवॉइस काटने के लिए जो उसका वॉक इन कस्टमर है वो CNIC नहीं देगा तो वो फरिश्तों को इनवॉइस काटेगा। पाकिस्तान के कितने ऐसे सूबे हैं, सिटीज हैं, जहाँ पे इंटरनेट की सर्विसेज ही नहीं है। लाहौर में है, जिन लोगों को अभी भी मोबाइल चलाने का पता नहीं है, जिन लोगों को रिटर्न ई-फाइलिंग का नहीं पता। हम बेजाय इख्तियारात से डरते हैं। 177 का ऑडिट भी उसको होना है, 214C की सिलेक्शन किसकी होनी, जिसने रिटर्न देनी है, यानी जिसने सबक याद किया छुट्टी उसको ना मिली। तो एक दफा एक ताजिर अंदर चला गया, फिर उसकी आप इज्जत को बहाल कैसे करेंगे? मुझे बताएं कि बिजनेसमैन है वो काम करेगा, इन्हीं कामों में फंसा रहे।